नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। जल जीवन मिशन के तहत अब तक हिमाचल प्रदेश में 92% से अधिक घरों में नल से जल की आपूर्ति। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में 12.5 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाओं के किए उद्घाटन व शिलान्यास। संत गुरु रविदास की जयंती प्रदेश भर में श्रद्धा व भक्तिभाव से मनाई गई, विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित। और कांग्रेस के प्रदेश मामलों के प्रभारी राजीव शुक्ला ने पार्टी नेताओं से शिमला नगर निगम चुनाव के लिए एकजुटता से कार्य करने का किया आह्वान। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत पिछले 2.5 साल की अवधि में देश के 9 करोड़ ग्रामीण घरों में नल से जल उपलब्ध करवाया है। इसके माध्यम से हिमाचल प्रदेश में 92% से अधिक घरों में नल से जल की आपूर्ति की गई है। मौजूदा समय में देश के 98 जिलों और 1,36,000 गांवों में हर घर में नल का पानी पहुंच रहा है। स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में स्वच्छ नल का पानी उपलब्ध करवाकर बच्चों के स्वास्थ्य और कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2020 को 100 दिनों के अभियान की घोषणा की थी। केंद्र सरकार ने 2024 तक हर ग्रामीण घर में नल के पानी की आपूर्ति के लिए 3,60,000 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की है। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने मंडी जिले के धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में आज 12 करोड़ 50 लाख रुपए की विभिन्न योजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए। इस अवसर पर संधोल में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के सशक्त नेतृत्व में प्रदेश के सभी क्षेत्रों में एक समान विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार महिला सशक्तिकरण पर विशेष बल दे रही है और महिलाओं के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। इस दौरान उन्होंने जन शिकायतें भी सुनी और अधिकतर का मौके पर ही निपटारा किया। प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से कोरोना मामलों में कमी दर्ज की जा रही है और सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 2,573 रह गई है। राज्य में आज कोरोना संक्रमण के 157 नए मामले आए हैं, जबकि 617 लोगों ने इस महामारी से जंग जीती है। प्रदेश में कोरोना से आज 2 लोगों की मृत्यु हुई है और अब तक इस महामारी से 4,068 लोगों की जान जा चुकी है। ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा है कि कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र के अंदरौली में 7 करोड़ रुपए की लागत से ग्रामीण सैनिटरी मार्ट और एथनो बोटेनिकल पार्क का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस पार्क में पर्यटकों की सुविधा के लिए विभिन्न आधुनिक सुविधाओं का निर्माण किया जाएगा। वीरेंद्र कंवर ने कहा कि बोटेनिकल पार्क के डिजाइन को अंतिम रूप दिया जा चुका है और जल्द ही इसका निर्माण कार्य आरंभ हो जाएगा। शिमला भाजपा मंडल के बूथ पालकों की बैठक आज शिमला में मंडल अध्यक्ष राजेश शारदा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस अवसर पर शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। इस दौरान संगठन को मजबूती प्रदान करने और बूथ स्तर पर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की गई। सुरेश भारद्वाज ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा समाज के सभी वर्गों को लाभान्वित करने के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि शिमला डेवलपमेंट प्लान 40 साल में पहली बार लाया गया है और ये शिमला शहर के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। सुरेश भारद्वाज ने कार्यकर्ताओं से शिमला नगर निगम चुनाव की तैयारियों में जुटने का आह्वान भी किया। राज्य वूल फेडरेशन के अध्यक्ष त्रिलोक कपूर ने कहा है कि राज्य सरकार भेड़ पालकों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। भेड़ पालकों के लिए जागरूकता व प्रशिक्षण शिविर के तहत आज देहरा में सरकार भेड़ पालकों के द्वार कार्यक्रम में उन्होंने ये विचार व्यक्त किए। त्रिलोक कपूर ने कहा कि इस समुदाय ने अपने पुश्तैनी व्यवसाय से प्रदेश को अलग पहचान दिलाई है। उन्होंने कहा कि विश्व भर में बढ़ती
ऑर्गेनिक वस्तुओं की मांग को पूरा करने के लिए भेड़ पालकों का अहम योगदान हो सकता है। शिविर में भेड़ पालकों को इमरजेंसी के दौरान भेड़ बकरियों को दी जाने वाली दवाइयों की किटें और सोलर टॉर्च भी वितरित की गईं। इस दौरान पशु चिकित्सकों ने भेड़ बकरियों की विभिन्न बीमारियों व उनके उपचार के बारे में भी जानकारी दी। कांग्रेस पार्टी की प्रदेश सदस्यता अभियान प्रभारी व पूर्व केंद्रीय मंत्री दीपा दास मुंशी ने कहा है कि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है और सबको साथ लेकर चलती है। सोलन में आज एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस द्वारा चलाए जा रहे सदस्यता अभियान के तहत मैनुअली और डिजिटल तरीके से सदस्यों को जोड़ा जा रहा है। दीपा दास मुंशी ने कहा कि सदस्यता अभियान से कांग्रेस प्रदेश में और अधिक मजबूत होगी। संत गुरु रविदास की जयंती आज प्रदेश भर में श्रद्धा व भक्तिभाव के साथ मनाई गई। 14वीं शताब्दी के संत रविदास उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के संस्थापक थे। गुरु रविदास एक महान संत, कवि और समाज सुधारक थे। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने गुरु रविदास की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। एक ट्वीट में अनुराग ठाकुर ने कहा कि संत रविदास ने अपनी लेखन शैली और रचनाओं में हमेशा मानवीय एकता और समानता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि संत की समानता, सद्भावना और करुणा का संदेश युगों युगों तक सभी को प्रेरित करता रहेगा। गुरु रविदास जी की जयंती पर प्रदेश भर में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने शिमला के कृष्णा नगर में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने कहा कि सामाजिक एकता व समरसता के प्रतीक संत शिरोमणि गुरु रविदास ने अपने उपदेशों से दलित और शोषित वर्गों के उत्थान के लिए जीवन भर कार्य किया। घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र की लहड़ी सरेल पंचायत के बलहड़ा गांव में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने की। उन्होंने कहा कि संत गुरु रविदास जी के जीवन से हमें समाज कल्याण की भावना व शिक्षा मिलती है। विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने गुरु रविदास जयंती के अवसर पर सुलह निर्वाचन क्षेत्र के कई स्थानों पर आयोजित कार्यक्रमों में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने गुरु रविदास के मंदिरों में शीश नवाकर आशीर्वाद प्राप्त किया। बाद में विपिन परमार ने भवारना में सामुदायिक भवन का शिलान्यास और दरंग में मंदिर के शेड कार्य का भूमि पूजन भी किया। कांग्रेस के प्रदेश मामलों के प्रभारी राजीव शुक्ला ने राज्य के पार्टी नेताओं से शिमला नगर निगम चुनाव के लिए एकजुटता से कार्य करने का आह्वान किया है। वे आज चंडीगढ़ में शिमला नगर निगम चुनाव के संबंध में कांग्रेस नेताओं की बैठक को संबोधित कर रहे थे। राजीव शुक्ला ने कहा कि चुनाव में ऊर्जावान व कर्मठ प्रत्याशियों को उतारा जाना चाहिए ताकि पार्टी की जीत सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा कि नगर निगम चुनाव परिणाम प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों की राजनीति की दिशा व दशा तय करेंगे। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा कि पार्टी नगर निगम चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है और प्रदेश में संगठन मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य में कांग्रेस के प्रति लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने शिमला नगर निगम चुनाव सहित आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं से संगठित होकर कार्य करने का आग्रह किया। सोलन जिले के ओछघाट में 12वीं राष्ट्रीय जूडो प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। 5 दिन तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में देश भर के 28 राज्यों से 1200 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं, जिनमें विभिन्न आयु वर्ग के 800 लड़के और 400 लड़कियां शामिल हैं। स्वास्थ्य मंत्री राजीव सहजल ने प्रतियोगिता के शुभारंभ अवसर पर प्रतिभागियों से खेलों में बढ़ चढ़कर भाग लेने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि मार्शल आर्ट्स की उत्पत्ति भारत से हुई थी और देश खेलों में अपना नाम विश्व मानचित्र पर रोशन कर रहा है। वोकेशनल प्रशिक्षक महासंघ ने आउटसोर्स पर कार्यरत वोकेशनल प्रशिक्षकों के लिए स्थायी नीति बनाने के लिए गठित कमेटी व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का आभार जताया है। आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता के दौरान महासंघ के अध्यक्ष कुश भारद्वाज ने कहा कि स्थायी नीति बनाने से प्रदेश के आउटसोर्स कर्मचारियों के साथ साथ उनके परिवार भी लाभान्वित होंगे। इस बीच चंबा जिला आउटसोर्स कर्मचारी महासंघ ने प्रदेश सरकार से आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए स्थायी पॉलिसी बनाकर उन्हें नियमित करने की मांग की है। महासंघ के जिला अध्यक्ष ललित शर्मा ने कहा कि प्रदेश में 40,000 से अधिक कर्मचारी आउटसोर्स आधार पर कार्यरत हैं। चंबा में आज एक बैठक में उन्होंने कहा कि जिले में लगभग 1,000 से अधिक कर्मचारी आउटसोर्स आधार पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के लिए स्थायी नीति बनने से उनका भविष्य सुरक्षित
सुनिश्चित हो सकेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जल जीवन मिशन के तहत अब तक हिमाचल प्रदेश में 92% से अधिक घरों में नल से जल की आपूर्ति। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में 12.5 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाओं के किए उद्घाटन व शिलान्यास। संत गुरु रविदास की जयंती प्रदेश भर में श्रद्धा व भक्तिभाव से मनाई गई, विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित। और कांग्रेस के प्रदेश मामलों के प्रभारी राजीव शुक्ला ने पार्टी नेताओं से शिमला नगर निगम चुनाव के लिए एकजुटता से कार्य करने का किया आह्वान। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।